नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, हमारा सीरीज चल रही थी आधुनिक भारत में मौर्य काल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य काल, जिसका फर्स्ट पार्ट है। और आज हम देखेंगे कुल 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, एलटी गेट, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों की पहचान कीजिए जहां से सिकंदर वापस लौटने को मजबूर हो गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है झेलम नदी, चिनाव नदी, या सी ऑप्शन रावी, और डी ऑप्शन है व्यास नदी। तो दोस्तों, जो सिकंदर वापस लौटा था वो व्यास नदी थी। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। और दोस्तों, सिकंदर मकदूनिया का शासक था, जो कि फिलिप का दूसरा पुत्र था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी। ये कितने गांवों की थी? तो ऑप्शन है 8 ग्रामों की, या 10, या 200 ग्रामों की, या 800 ग्रामों की। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। 800 ग्रामों की जो प्रशासनिक इकाई थी, तो वो 800 ग्रामों की थी। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बताया गया है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नामक ग्राम राजसी कबीले की बात करता है? तो ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है महापरिनिब्बन सूत्र, बी ऑप्शन है मिलिंद पन्हू, या सी ऑप्शन है परिशिष्ट पर्वन, और डी ऑप्शन है रुद्र राक्षस। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी के पश्चात जो मल्लों ने अत्यंत जो सम्मानपूर्वक उनका जो संस्कार किया था, उन्हीं में से 8 जो भाग थे, प्रत्येक भागों में इन्होंने स्तूप बनवाया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों या कारिंदों जिसमें से के कुशासन के विरुद्ध कुछ ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? तो हमारा इसका जो ऑप्शन है अशोकावदान, और युग पुराण, और सी ऑप्शन है दिव्यावदान, और डी ऑप्शन है महाभाष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा दिव्यावदान, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसग दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन हमारा यहाँ कर्टियस, प्लिनी, एरियन, और मैगस्थनीज। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। यूनानी जो इतिहासकार था कर्टियस ने सिकंदर के आक्रमण के समय जो मैक्सस दुर्ग का जो विस्तृत जो विवरण है वो किया था। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है। और इसी में दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? झेलम नदी पर हुआ था, वितस्ता में। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बनाता है? तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है विष्णु पुराण, बी ऑप्शन है रुद्र राक्षस, और सी ऑप्शन है अर्थशास्त्र, और डी ऑप्शन है दिव्यावदान। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। दिव्यावदान जो अवदान है वो हमारा राइट आंसर है। बौद्ध ग्रंथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। कौन? क्षत्रिय मानते हैं। और दिव्यावदान जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन? एक बौद्ध ग्रंथ है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था, जिसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो ऑप्शन है हमारे 40, 15, 10 ऑप्शन, या डी ऑप्शन है 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो 30 हमारा राइट आंसर है। जो मेगास्थनीज के अनुसार जो पाटलिपुत्र नगर में एक समिति के द्वारा जो प्रशासित हुआ था, इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 30 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें से 5 सदस्यों वाली जो समितियाँ भी थी उसमें से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, मंडल सिद्धांत में विजिगीषु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य की संज्ञा दी। ऑप्शन है
आक्रंद, बी ऑप्शन है पारसी ग्रह, और सी ऑप्शन है पारसी ग्रहसार, और डी ऑप्शन है अक्रांदा सार। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट आंसर है, पारसिर ग्रह। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन है हमारे तुसाप, रुद्रदामन और पुष्यगुप्त वैश्य और उशवदात। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट आंसर है, पुष्यगुप्त वैश्य। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का जो प्रथम सम्राट था वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम सम्राट था। और चंद्रगुप्त की जो भारत में महान शासकों में इसको जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्तम, रुद्राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट आंसर देवी चंद्रगुप्तम में इसका जो उल्लेख है उसमें नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के अभिलेख शिलाभिलेख, और सी ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट आंसर है, सभी में इसका जो उल्लेख है वो सभी से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, रुद्राक्षस और बौद्ध साहित्य। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट आंसर है, रुद्राक्षस में। विशाख दत्त जो थे रुद्राक्षस में से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना जो है वो किस में मिलती है? रुद्राक्षस से। तो ऑप्शन हमारा, और जो चंद्रगुप्त था वो किसका पुत्र था? नंदराज का था। किसका? नंदराज का पुत्र था। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो कौन थी? तो ऑप्शन है हमारे मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी और प्रयागराज। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र राइट आंसर है। जो पाटलिपुत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। और अपने जो गुरु थे, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य की सहायता से जो धनानंद जो था अंतिम शासक था, धनानंद को पराजित किया था। वो उनकी जो उम्र थी वो क्या थी? 25 वर्ष की उम्र थी। जो चंद्रगुप्त की उम्र थी वो क्या थी? 25 वर्ष की उम्र थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन है कुमार देवी, दत्त देवी या करुआकी या हेलेन। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हेलन नाम था। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। तो हमारा इसका जो ऑप्शन है लगभग 209, 207 और 205 और 203। हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा लगभग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो ये जो ऑप्शन है ये तो ऑप्शन गलत है। इनके बीच जो संघर्ष हुआ था वो 303 या 4 के लगभग हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर इतना है 203 या 4 लगभग। इसका राइट क्लियर नहीं है तो इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा जो थी वो किस धर्म को लेकर थी? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में या शैव धर्म में या वैष्णव धर्म में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो श्रद्धा थी वो जैन धर्म में थी। किसमें? जैन धर्म से संबंधित थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था? तो किसने लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
तो ऑप्शन और राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? जो जैन सन्यासी जो हुआ था वो कौन सा राजा था? वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर डी। प्राचीन भारत में सैंड्रोकोट्स नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था, वो कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोट्स नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था? यूनानी जो ग्रंथ था तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों सैंड्रोकोट्स। क्या कहा गया था? सैंड्रोकोट्स। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु का नाम क्या था? तो ऑप्शन है इसमें से हरिचंद्र, हरिभद्र, क्या? हरिभद्र। और बी ऑप्शन है भद्रबाहु, सी ऑप्शन है स्थूलबाहु और डी ऑप्शन है हेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन राइट आंसर है, भद्रबाहु के साथ चला गया था। किस पहाड़ी में गए थे दोस्तों? चंद्रगिरी पहाड़ी में। कब? चंद्रगिरी पहाड़ी के लगभग। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। श्रवणबेलागोला स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु या तेलंगाना में। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। इनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और तीसरा था जो राइट आंसर इसका जो है वो डायनोसियस था। कौन था? डायनोसियस इसका राइट आंसर था। तीसरा नंबर डायनोसियस। राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, राजदूत डायनोसियस किसके दरबार में आया था? तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके? बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस जो नामक राजदूत था वो मिस्र का शासक था। इसे टॉलमी फिलाडेल्फस, क्या नाम था उसका? टॉलमी फिलाडेल्फस जो द्वितीय ने कौन था? बिंदुसार के दरबार में आया था। टॉलमी फिलाडेल्फस जो था द्वितीय, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस था का जो दूत था वो कौन था? तो ऑप्शन हमारे डायोनेसियस, बी ऑप्शन है डेईमाकस और बी ऑप्शन है मेगास्थनीज और डी ऑप्शन है डियोडोरस। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट आंसर है डायोनेसियस। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? किसके दरबार में भारत आया था? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त। किसके? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अगला है, किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो ये देता है दोस्तों मेगास्थनीज के बारे में। किसके? मेगास्थनीज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। और दोस्तों ये 15 में UPGIC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह कौन था? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से तक्षशिला, बी ऑप्शन है उज्जैनी, सी ऑप्शन है काठियावाड़ और डी ऑप्शन है ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों ही शासन जो था वो शासन काल हुआ था। तो अब राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवा नाम की उपाधि का प्रयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है दशरथ संप्रति, सी ऑप्शन है कुनल और डी ऑप्शन है सुवेद। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दशरथ। कौन? दशरथ। अशोक के जो उत्तराधिकारियों में से दशरथ के विषय में जो प्रमाण है वो मिलते हैं। और ये उसने बिहार प्रांत के जिले में स्थित है, जो नागार्जुनी पहाड़ है वहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हमारा कौन सा?
ए ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।